बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेलो हेलो, बाद में करिएगा। दिल्ली पुलिस बिना बैच के आई है, नकली पुलिस है, ये बिना बैच की पुलिस है। अब ये बीजेपी के गुंडे हैं कि आरएसएस के? बिना बैच के हैं, ना कोई नाम ना कोई स्टार, इनका कोई नाम नहीं, बिना बैच के बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। दोस्तों, सरकार को बंद कमरों से निकलना ही पड़ा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर का घेराव कर लिया, गेट के सामने धरना दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री जितेंद्र सिंह उन्हें मनाने आए, बतलाने आए कि आप इस जगह पर मत बैठिए, सुरक्षा के लिहाज से खतरा है। राहुल गांधी ने कहा, कहां जाएं? छात्रों को पीटते हैं, उनसे आप बात करते नहीं हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, वहां पर कोई चर्चा करते नहीं हैं, तो हमारी मांग आप सुन लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए, चर्चा शुरू कीजिए, गृह मंत्री का बयान होना चाहिए, कल जो हुआ दिल्ली में उसकी जांच होनी चाहिए, तभी यहां से हिलेंगे। और उसके बाद गृह सचिव भी राहुल से मिलने पहुंच गए। यानी सरकार जागी, बंद कमरों से निकली, तब जब प्रधानमंत्री के घर की घेराबंदी हो गई। राहुल गांधी ने वहां से वापस लौटने से इनकार कर दिया। सरकार की घिग्गी बन गई, दोबारा बंद कमरों में मीटिंग शुरू हो चली है। और देखना यह है कि अब राहुल गांधी वहां से हटते हैं या सरकार झुककर इस्तीफा लेकर बयान देकर पार्लियामेंट में चर्चा की शुरुआत करती है। मेरे भाई कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री थे, 300 से ज्यादा भाजपा के सांसद थे और निहत्थे बच्चे, निहत्थे देश के युवा जब खड़े हो गए तो उनके सामने कुछ नहीं टिका। कल जो आपने जंतर मंतर पर देखा है वो सिर्फ ट्रेलर है। पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में जो ये पेपर लीक का मामला है, जो छात्रों के बेरोजगारी का मामला है, युवाओं के बेरोजगारी का मामला है, ये दबने वाला नहीं है। अगर भाजपा की सरकार इस पर सही निर्णय नहीं लेती है तब निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि युवा और भी बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखेंगे और कोई सरकारी व्यवस्था उनको डरा नहीं सकती है। एक सोनम वांगचुक 30 दिन का निहत्था आदमी, 30 दिन के उसके अनशन ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। आप जरा अंदाजा लगाइए कितने बच्चों का भविष्य दांव पर है और बांकीपुर के परिणाम में आप देखेंगे कल के लाठीचार्ज का कितना बड़ा असर होता है। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाकर कीजिए बिहार में बदलाव की शुरुआत। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। अब बेटे चुप चाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ? इनके नियत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास फिर गायब पूरे साल। हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार है ना, कितने बेकार क्यों ये आपस में झंकार है ना, बाकी पूरा देश डूबे इनकी। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये लड़ाई अब निर्णायक तरफ चलेगी, आगे बढ़ेगी। मैंने तय किया कि हम लोग देश भर में 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन देंगे पेपर लीक की घटना को, और जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ उस घटना को भी उससे जोड़ते हुए, उस हिंसा को जोड़ते पूरे देश भर में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, मैं अपनी बीमार में के साथ जहाँ उनका संगठन है, मैं अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय प्रभारियों से, सब प्रदेश से, कि वो सब मिलके, बाकी वो उसको बड़े पैमाने पर अपने आप ब्रीफ कर देंगे, सब लोग सब समझदार हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दें एकजुट होकर। देश के नौजवान जो 51% है उनको इस पीड़ा से निकालने की उनकी मदद करनी। और मैंने देश की हर लड़ाई लड़ी है, कारगिल में भी लड़ा है लड़ाई, मैंने अफ्रीका में जाके आतंकवादियों से भी लड़ाई लड़ा है। इस देश में शिक्षा के लिए लड़ना शायद कारगिल से ज्यादा मुश्किल है। मैं इसीलिए आपके बीच में हूँ
और मैं राजस्थान से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ। और कल जो मैंने देखा है घटनाक्रम, उसके बाद मैं तुरंत फैसला किया कि मैं जंतर मंतर में जा रहा हूँ, हमारे देश का जो भविष्य है उसके साथ में खड़ा हूँ। क्योंकि देश को आगे आप लोगों ने लेके जाना है, देश का भविष्य आप हैं। तो आपके साथ जो कल हुआ है एक पीसफुल आंदोलन को, जैसे अहिंसा वाले आंदोलन को कैसे उन्होंने जो है वॉयलेंस यूज किया है, बिल्कुल गलत। आज भी पुलिस सर पूछे आप देखेंगे तो पूरी तरीके से वही कोशिश कर रही है जो कल करी थी। कोशिश वही है, मेरे को अंदर आने में मुश्किल हुआ है, मैंने अपना कार्ड दिखाया तब मेरे को अंदर आने दिया। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज्यादा कोशिश चल रहा है सरकार की तरफ से। किसी भी प्रकार का अगर युद्ध होता है तो दोनों पट्टी के जो पुलिस वाले होते हैं दोनों के हाथ में राइफल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे सोचिए कि एक के हाथ में डंडे थे और दूसरे के हाथ में कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी उन लोगों पे हाथ चलाया गया सर। बिल्कुल गलत, जो भी उन्होंने किया है बिल्कुल गलत हुआ है। इसको कोई राजनीति का रंग नहीं आने देना, सारी पार्टियां एक जैसी हैं। मैं कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आपने ये आंदोलन नहीं किया है, किसी को अपना पॉलिटिक्स चमकाने का परमिशन नहीं देना। क्योंकि बहुत लोग कोशिश करेंगे कि अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए यहाँ पे आएंगे। कोई भी हमारा राजनीति नहीं, हमारा मुद्दा ये है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा मुद्दा है, इसको लेके चलना है। দরকার হলে ককরোচের প্রোগ্রামে আমি নিজেও যাব, কারণ আমাদের সমর্থন প্রথম থেকেই ছিল, আছে এবং থাকবে। महिलाओं के ऊपर वीडियो बनाओ, इनकी वीडियो बनाओ, इनकी महिलाओं के ऊपर हाथ उठाया इन्होंने। अरे ये वर्दी में गुंडा है, अरे नहीं जी जी, ये वर्दी में गुंडा है। अरे चलेगा, ये गुंडा है। अरे भैया नहीं 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 नहीं, जब अधिवक्ता खड़े तो ये काम नहीं, अधिवक्ता खड़े तो ये काम नहीं। सम्मान हाथ से लीजिए, पहले कागज क्यों बन रहा है? पहले बैच लगा, हम लोग फेस कर लिए हैं। ये सब बीजेपी कार्यकर्ता है, ये वर्दी एक भी आदमी को, सब बीजेपी कार्यकर्ता ये वर्दी पहन के आए, सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये बगैर नेम प्लेट के। ये जितने यहाँ पे खड़े सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अरे वो गुंडा टाइप का जो था वो भैया है। क्या हुआ दादा? कहाँ गया वो? चलिए, आप कहते हैं सोनम वांगचुक चाइना का दलाल है, हम उसका विरोध करते हैं। आप कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी और अजीत जीत के राजनीति कर रहे हैं, हम उनका भी विरोध करते हैं। आप कहते हैं कुणाल कामरा स्टेज पर आके राम का विरोध करता है, हम उनका भी विरोध करते हैं। तो हम समर्थन किसका करें? राम मंदिर में चोरी का समर्थन करें? सत्ता पाकर बजरंग बली को अपना झंडा देकर नचाने वालों का समर्थन करें? गणेश जी को आरएसएस का कपड़ा पहनाकर बैठाने वालों का समर्थन करें? या उनका समर्थन करें जिन्होंने अपने गांव पर लड़ रहे भरत तिवारी का एनकाउंटर बोलकर मर्डर करवा दिया? या उनका समर्थन करें जिन्होंने लाखों युवाओं पर इसलिए लाठीचार्ज कर दी और धुआं बम फेंकवा दिया क्योंकि वो लोग देश में हो रहे पेपर लीक का विरोध कर रहे थे? सत्ता पाकर 1966 में साधु संतों और गौ माता पर गोली चलाने वालों का समर्थन करें? या उन यशस्वी प्रधानमंत्री का समर्थन करें जिन्होंने बजरंग बली को पतंग बनाकर उड़ा दिया? या उनका समर्थन करें जो देश में लाखों पेड़ केवल एक आदमी के लिए कटवा रहे हैं? या उस गोदी मीडिया का सपोर्ट करें जो देश में चल रही सच्चाई और जनता पर हो रहे अत्याचार को दिखाती ही नहीं? किसका सपोर्ट करें? उन माँ बाप का सोचा था जिन माँ बाप के सैकड़ों बच्चे नीट के पेपर लीक होने के कारण मर गए
और वो लोग वहाँ उम्मीद लेकर आए थे कि हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा, तो वहाँ ये चीज चल रही है, आप जय भीम बोलोगे तब बात करेंगे, या आप जय श्री राम बोलेंगे तब बात करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही, हम सभी लोग एक दूसरे की भावना का सम्मान करके एक दूसरे की लाज रखें। एक दूसरे की लाज की धज्जियां उड़ाने के लिए हम देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जिसको जैसी जैसी राजनीति करनी है वो सब राजनीति कर रहे हैं। यहाँ खड़ा होने से कैसे रोका आपने? यह भारतीय जनता पार्टी का साधन नहीं है, यह हम सबका साधन है। यहाँ गुंडागर्दी के खिलाफ नारे लगाएंगे, यहाँ तो रोक दिया आपने। क्या नरेंद्र मोदी के लिए अब धर्मेंद्र प्रधान एक लायबिलिटी बन गए हैं? बहुत बड़ी लायबिलिटी। एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप वैसे देखें, जनसेवा भाव से देखें, तो भी आपको जनता की सुननी होती है, और अगर आपको मतलबी राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो उस लिहाज से भी अगर प्रधानमंत्री देख लें तो दोनों में ही धर्मेंद्र प्रधान अब बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गए, बहुत बड़ी मुसीबत बन गए। अब वो ऑब्जेक्ट ऑफ हेट बन गए, घृणा का पात्र। मुझे अभी भी याद है, मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का 2011 में एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने अन्ना एजिटेशन के टाइम पर यूपीए सरकार के लिए बोला था दैट दिस गवर्नमेंट हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ हेट। सो हैज धर्मेंद्र प्रधान बिकम अ यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट ऑफ हेट इंक्लूडिंग बीजेपीज ओन इकोसिस्टम, कि अब आप अपने ईगो के चलते भी अब इनको बचाएंगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बहुत क्लियर कि कहां कहां सरकार फेल हुई। फेलियर नंबर 1 इन एंटिसिपेटिंग द एंगर, कि जनता में गुस्सा कितना है। फेलियर नंबर 2 इन मैनेजिंग द प्रोटेस्ट, आपको लगा ऐसे ही 10-15 होंगे, लो भीड़ आ गई, आप उसको मैनेज नहीं कर पाए। फेलियर नंबर 3 इन कंट्रोलिंग द प्रोटेस्ट, आरोप लगा रही है कॉकरोच जनता पार्टी की तुम लोग यार नीट पेपर का विरोध कर रहे हो, मतलब लीक ना हो, उसका नाम बदल गया है, अब नीट अखबार हो गया है। आप जरूरत ना करें इस भारत में बच्चों के भविष्य के साथ खेलें या नीट अखबार को लीक करने की ताकत रखें। कौन अनपढ़ बोला है? रवि किशन सबसे बड़ा देशद्रोह वो है जिसको गुमराह करता है।